गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? रोज़ का रोज़ पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो हम बच्चों सीख रहे हैं लेसन नंबर 15वां। और कल मैंने आपको सिंचाई के बारे में बताया, सिंचाई की अलग अलग प्रणाली के बारे में बताया, स्रोतों के आधार पर किस प्रणाली का, किस विधि का उपयोग किया जाता है उसके बारे में सिखाया। ठीक है, तो आज हम करेंगे फसल के बारे में और अधिक जानकारी कि फसल के पैटर्न के बारे में, फसल का नमूना कैसे किया जाता है। फसल पैदा तो की जाती है, फसल कहाँ पैदा की जाती है? खेत में, पर एक पैटर्न के अनुसार। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा हो। हमें किसान इस तरह की अलग अलग मेथड्स का उपयोग करता है और एक ही साथ हमें एक फसल नहीं, 2-3 फसलों मिले, तो उसके लिए आखिर कौन सी पैटर्न अपनाना है? तो फसल पैटर्न के भी 3 प्रकार हैं। उसमें पहला प्रकार है मिश्रित फसल पैटर्न। ठीक है, मिश्रित फसल पद्धति, मिश्रित। और दूसरा है अंतरा फसलीकरण पद्धति और तीसरा है फसल चक्र। तो आज मैं आपको फिलहाल 2 चीज़ों के बारे में बताऊंगी। उसका नाम है, पहला प्रकार है मिश्रित और दूसरा प्रकार है अंतरा फसलीकरण। अब आप नाम से ही जाहिर होता है मिश्रित। चलो मिश्रित फसल पद्धति के बारे में समझे। नाम से ही जाहिर हो रहा है, मिश्रित का मतलब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत पर बोया जाए, तो इस पद्धति को हम कहते हैं मिश्रित फसल पद्धति। ठीक है, अब हम इसकी अगर परिभाषा देनी हो तो हम कैसे लिखेंगे कि अगर 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में बोया जाए, इस पद्धति को हम मिश्रित फसल पद्धति कहते हैं। जैसे गेहूं के साथ हमने चना कर दिया, या गेहूं के साथ सरसों कर दिया, या गेहूं के साथ मूंगफली कर दी। हम ऐसी फसल का चुनाव करते हैं जो दूसरी वाली है, जिसको सब पोषक तत्व, जो जमीन है, पानी है, सब एक जैसा चाहिए। ऐसी फसल का हम चुनाव करते हैं और एक ही खेत पर, मान लो ये एक खेत है, इस एक ही खेत पर हम गेहूं चना, गेहूं चना, गेहूं चना, इस तरह से एक ही समय पर हम 2 फसलों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इससे क्या लाभ होता है? मिश्रित फसल पद्धति से क्या लाभ होता है? एक तो लाभ ये होता है कि एक ही समय में हमें एक साथ एक के बदले कितनी फसलें मिलती हैं? 2 फसलें, है ना। जैसे आप एक ही, जैसे कई बार आपकी मम्मी एक ही समय में कपड़े भी धुल रहे होते हैं और एक ही समय में किचन का भी काम करती है, तो एक समय में कितने काम हो गए? 2 काम हो गए। तो ठीक यहाँ पर भी एक ही समय में एक फसल के बदले हमें कितनी फसलें मिल रही हैं? 2 फसलें। ये तो सबसे ज़्यादा बड़ा लाभ हो गया। दूसरा लाभ क्या हो गया कि अगर किसी वजह से, अनिश्चित मानसून की वजह से फसल के पूर्णतः नष्ट होने का खतरा टलता है। हमें ऐसा लगता है कि समझो, मान लो मैंने खेत में सिर्फ गेहूं बोया था, तो अगर अनिश्चित बरसात हुई तो गेहूं पूरा नष्ट हो जाता। समझो पहले 100% नष्ट हो जाता, पर अभी कितना परसेंट नष्ट हुआ? 50%। क्योंकि 50% हमने क्या बोया था? हमने गेहूं के साथ चना बोया, गेहूं के साथ सरसों बोया, या फिर मूंगफली बोया। तो हम इस कष्ट से बच सकते हैं। या तो फिर क्या होता है, एक फसल अगर नष्ट हो गई, समझो गेहूं अगर नष्ट हो गया, तो दूसरी फसल तो है, जरूरी नहीं है कि वो फसल भी नष्ट हो जाए। तो एक फसल अगर नष्ट हो गई तो दूसरी फसल के उत्पादन की आशा रहती है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या फायदा होता है? उसके अलावा ये फायदा होता है
कि किसान को एक ही समय पर एक से ज़्यादा दो मिल रही हैं फसलें, तो अच्छी बात है ना। तो वो अपने घर को भी अच्छी तरह से चला सकता है और उसको जिसको देना होता है फार्म हाउस में, तो फार्म हाउस की जितनी भी आवश्यकता है वो उसको पूरा कर सकता है। इसके अलावा और क्या होता है, देखो अगर बंजर ज़मीन पड़ी होगी तो हम कुछ बोएंगे नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा कि वो उसकी उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन मान लो अगर गेहूं की फसल जल्दी हो जाती है तो गेहूं की फसल को हटा दिया, तो उसके बाद भी कौन सी फसल बनी हुई है, वो है चना है या फिर मूंगफली है या सरसों है। तो इसकी वजह से खेत की उर्वरकता बनी रहती है, वो तो पड़ी है ना। तो नहीं तो फिर क्या होगा, हवाओं के द्वारा पानी के द्वारा जो उपजाऊ परत है वो चली जाती है। ठीक है, तो मिश्रित फसल पद्धति से ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अब दूसरी फसल पद्धति करें जिसका नाम है अंतरा फसलीकरण। ये भी मिश्रित फसल पद्धति जैसी है, इसमें भी दो या दो से अधिक फसलों को एक ही साथ एक ही ज़मीन पे बोया जाता है ना। ठीक है, तो पर इसमें कुछ अलग पैटर्न होता है। वो अलग पैटर्न कैसे होता है वो आपको मैं किताब में दिखा रही हूँ। ये देखो, अगर इसमें दो पंक्तियाँ मक्के की है तो दो पंक्तियाँ सोयाबीन की, दो पंक्तियाँ फिर से मक्के की, दो पंक्तियाँ सोयाबीन की, मतलब दो या तीन पंक्तियाँ, मान लो दो से तीन पंक्तियाँ सोयाबीन की है तो दो पंक्तियाँ मक्के की, फिर से सोयाबीन, फिर से मक्का, सोयाबीन मक्का। इस तरह से बिल्कुल पैटर्न के अनुसार यह फसल पद्धति को अपनाया जाता है। तो आपको अगर कोई पूछा जाए कि ये फसल पद्धति का परिभाषा बताओ, तो आप कहोगे कि अंतरा फसलीकरण का मतलब क्या, आप कहोगे दो से अधिक फसल को एक खास पैटर्न में, या तो दो लाइन उसकी, तीन लाइन उसकी, तीन लाइन उसकी, दो लाइन सोयाबीन की तो तीन लाइन मक्का की, फिर से दो लाइन सोयाबीन की फिर तीन लाइन मक्का की, खास पैटर्न में कुछ पंक्तियां एक प्रकार की फसल और दूसरे प्रकार की फसल, इस तरह से यह पैटर्न अपनाया जाता है। किसके लिए? पैदावार के लिए, फसल उत्पादन के लिए। और उनके पोषक तत्वों की पर यह ध्यान रखने का है कि जो सोयाबीन की पोषक तत्व की आवश्यकता है और मक्के की आवश्यकता है वो अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की सेम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों की सेम थी, दोनों को पोषक तत्व ये वो सब चीज़ें सेम चाहिए, पर यहाँ पर सेम नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अंतरा फसलीकरण से क्या लाभ हो रहा है। तो इस विधि के द्वारा पीड़कों और रोगों को एक प्रकार के सभी पौधों में फैलने से रोक सकते हैं। हम पीड़कों को और पौधों को एक ही प्रकार के पौधों में फैलने से रोक सकते हैं। पीड़कनाशी का हम उपयोग तो करते हैं, पर हम इसको फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि आधी फसल वो है, आधी फसल वो है। मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है, उपजाऊपन बना रहता है। इसके अलावा दोनों फसलों का उत्पादन अच्छा होता है, मतलब वही एक ही समय पर एक ही साथ हमें एक के बदले कितनी फसलें मिल रही हैं, दो फसलें मिल रही हैं, परंतु बोने के समय आवश्यकता अनुसार उर्वरक मिलाए जाते हैं। समझो मैंने बोया, क्या बोया? सोयाबीन और मक्का। तो सोयाबीन को जो खाद चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए वो अलग होते हैं, और मक्के को जो मतलब खाद चाहिए वो अलग होते हैं। तो इसकी वजह से ज़मीन में सारे पोषक तत्व खत्म नहीं हो जाते, उसमें पोषक तत्व बने रहते हैं। दोनों का परिपक्व काल अलग अलग होता है। परिपक्व का काल मतलब दोनों की जो कटाई का समय है वो अलग अलग होता है। तो हम अपने अनुसार एक फसल की कटाई कर सकते हैं, फिर दूसरे का कटाई कर सकते हैं, और इन्हें अलग अलग समय पे काटा जा सकता है। और किसान को ऐसा नहीं है कि खेत खाली हो गया फिर से उसकी जगह दूसरी फसल को पैदा कर सकता है। तो हम कल बच्चों बाकी सीखेंगे फसल पैटर्न और खरपतवार के बारे में। बाकी की चीज़ें हम कल सीखेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।